हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट एंड अ लेटेस्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने अभी तक जो नंबर्स पढ़े हैं ना, उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। फिर आप हायर क्लासेस में आप जो है इनके हायर ऑर्डर्स पढ़ते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, उनका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, उनको एडअप कैसे करते हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और उनकी डिवीजन कैसे करते हैं। बल घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। नो नीड टू वरी, बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें करता हूँ। अभी तक हम पढ़ते आए हैं रियल नंबर्स। अब तक आपने जितने नंबर भी पढ़े हैं, चाहे वो रेशनल नंबर थे, इरेशनल नंबर थे, वो इवन नंबर थे, ऑड थे, इंटीजर थे, कंपोजिट नंबर थे, प्राइम नंबर्स थे, जितने नंबर्स भी थे, दीज वर ऑल रियल नंबर्स। ओके, अंडरस्टैंड। वो कौन से नंबर थे? वो रियल नंबर्स थे। अब हम आज एक और नंबर पढ़ेंगे जी, वो नंबर होगा इमेजिनरी नंबर। ये आपके लिए एक न्यू बात है कि सर इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। पहले तो ये बात जाहिर है कि रियल नंबर रियली एग्जिस्ट करते हैं और इमेजिनरी नंबर इमेजिन होते हैं, इमेजिन ही करते हैं। अब ये नंबर कौन से होते हैं? इन नंबर्स की सबसे बड़ी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, पहचान होती है, वो क्या होती है, उसको हम देखते हैं। हमारे पास इमेजिनरी नंबर आते कहाँ से? पहली बात, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से इराइज हुआ जी? ये कॉन्सेप्ट इराइज हुआ जब आप -1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उससे उसका आपके पास कोई रियल रिजल्ट नहीं आता। आप अभी -1 स्क्वायर रूट अपने कैलकुलेटर के ऊपर करें तो कैलकुलेटर आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो इससे जो नंबर राइज हुआ, हम उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर और हम उसको डिनोट करते हैं आयोटा से। क्या बोलते हैं हम इसको? आयोटा। फिर प्रोनाउंस करूं मैं, आयोटा, आई। हम इसे क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। और आयोटा की बेसिस किस कहाँ है? आयोटा की बेसिस है -1 स्क्वायर रूट -1 रियल। ओके, समझ गए आपको? ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हम देखेंगे कि आपने ये बात माइंड में रख ली कि -1 अंडर रूट जो है वो क्या होगा? वो आयोटा होगा। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम फर्दर बढ़ते हैं। अगर हम ऐसा कर लें, हम इसका स्क्वायर ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर। और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। दूसरी बात हमने क्या समझ ली कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बस ये दो बातें आप अपने माइंड के अंदर रखें। कौन कौन सी बातें? कि आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बस ये दो बातें माइंड में रखें, आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। हमने पढ़ लिया इमेजिनरी नंबर्स को, हमने पढ़ लिया और रियल नंबर्स को भी हमने देख लिया। इमेजिनरी नंबर को हम कैसे पहचानेंगे? उनके साथ आई होगा, मीन आयोटा होगा। ठीक है। अब हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? ये सम है, ये कॉम्बिनेशन है किस चीज की? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। कैसे? देखें, जैसे मैं कह लूं a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा। अब क्या है? फर्स्ट पार्ट है रियल,
जिस पार्ट के साथ आयोटा नहीं होगा इट विल बी रियल पार्ट, और दूसरा बी के साथ आई है आयोटा है, इट्स मीन ये क्या है, ये आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी इसका हिस्सा है। सो हम बात कर रहे थे, तो अब ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है ये, इसको हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर जब कंबाइंड होते हैं, चाहे वो एड अप हों और सब्ट्रैक्ट हों, हम क्या कहेंगे इसको कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि ए जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, या हम अलग लिख लें बी आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। आप क्या करेंगे, जब दोनों कंबाइन होंगे विद एन ऑपरेशन, चाहे वो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो हमारे पास होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। ओके, अंडरस्टैंड। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, जो हम उसको स्टैंडर्ड तौर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसका लिखते हैं ए प्लस बी आयोटा। ये हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। जेड से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या होता है हमारे पास रियल पार्ट एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है। अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद हम चाहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जब आप रियल नंबर के, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे, आप क्या कर लो, ऊपर लगा लें बार, यहां पर भी क्या लगा लें, बार लगा लें। अब ये बार हमें क्या बता रहा है, ये बार हमें ये बताता है कि a माइनस बी आयोटा। कॉन्जुगेट के साथ आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, तो आप क्या करें, जो इनके दरमियान ऑपरेशन था, अगर एडिशन था तो आप सब्ट्रैक्शन कर लें, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एडिशन आपके पास बन जाएगी। लेट, अगर इसका मैं दोबारा कॉन्जुगेट लेता हूँ, लेट मेरे पास ये है, इसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस बी आयोटा। अंडरस्टैंड, समझ आ गई। तो आपके पास ये कॉन्जुगेट का दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास कॉन्सेप्ट था। थर्ड हम चलते हैं एडिशन की तरफ, कि एडिशन कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन कैसे करेंगे। सो एडिशन पे चलते हैं हम। जैसे मैं लिखता हूँ एक नंबर z1 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, और इसको आयोटा बी भी कह सकते हैं, और z2 इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। सी प्लस डी आयोटा की बात हम कर लें। अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे, एडिशन की बात। अब z1 प्लस z2, आप इसको इसी तरह लिख लें, ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। अब आपने क्या करना है, देखें, फर्स्ट जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका रियल पार्ट ए है, इमेजिनरी पार्ट बी आयोटा, और इसी तरह z2 का रियल पार्ट सी है और इमेजिनरी पार्ट डी आयोटा है। तो अब क्या करें, आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर लें और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में ऐड कर लें, आपकी एडिशन हो जाएगी। कैसे, देखें, ये रियल पार्ट था मेरे पास ए, और यहाँ पर सी रियल पार्ट है मेरे पास, इनको ऐड कर लिया, ब्रैकेट में क्लोज कर लें। अब इन दो को कर लें जी इमेजिनरी पार्ट्स बी आयोटा और डी आयोटा, राइट। उसके बाद ए प्लस सी, अब इन दोनों के अंदर आयोटा दोनों के पास है, दोनों में कॉमन है, तो बी प्लस डी लिखकर आयोटा को बाहर लिख लिया। सिंपली आपके पास क्या होगी, इसकी एडिशन होगी। इसको मैं आप एक और एग्जांपल से हम इसको कर सकते हैं, जैसे 8 प्लस 9 आयोटा और 5 प्लस 2 आयोटा। अब देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला था, दूसरा ये वाला है, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए रियल पार्ट कौन सा है 8, और यहाँ पर दूसरा रियल पार्ट 5, 8 प्लस 5, और यहाँ पर क्या है 9 आयोटा और फिर प्लस 2 आयोटा।
अब 8 + 5 क्या देगा आपको आंसर? 13। और 9 + 2 आयोटा आपको क्या देगा? 11 आयोटा आपको आंसर देगा। अंडरस्टैंड? गॉट इट? समझ गए? ओके, ये आपके पास है एडिशन। इन द सेम वे आपके पास क्या होगी? सब्ट्रैक्शन भी होगी। इसी रूल के तहत इसी तरीके से आपके पास क्या होगी? सब्ट्रैक्शन भी होगी। अब सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास क्या होगा? जैसे आपके पास Z1 दिस Z2 ये, तो अगर मैं कहूँ कि Z2 - Z1 कर लेते हैं। अब Z2 पहले लिख लें, C + D आयोटा माइनस A + B आयोटा। ओके, उसके बाद आप क्या कर लें? देखिए सब्ट्रैक्शन आपने करनी है तो आप क्या करें? रियल पार्ट से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करें, C - A, और फिर उसके बाद क्या कर लें आप? उसके बाद आप क्या कर लें? D आयोटा माइनस B आयोटा। इस तरह आपके पास आ गया C - A और D - B और आयोटा बन गया। अंडरस्टैंड? तो इसी तरह ये आपके पास क्या बन गई? ये सब्ट्रैक्शन आपके पास बन जाएगी। अंडरस्टैंड? आगे चलें। अब चलते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन की जानिब चलते हैं। इसी तरह अगर मैं आपके पास मैं यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे लूँ, Z1 और Z2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ। इस तरह कर ले अगर हम Z1 Z2 देखें, देयर इज नो ऑपरेशन बिटवीन देम, इट्स मीन यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा। अब क्या करें, हम लिख लेते हैं जी A + B आयोटा और इसी तरह C + D आयोटा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं? उसके बाद हम क्या करें? मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो अब क्या होगा? A जो है मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, A क्रॉस C + D आयोटा। A इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैंने लिख लिया इस तरह। उसके बाद B आयोटा मल्टीप्लाई होगा C + D आयोटा के साथ। ठीक है, A इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर B इसके साथ मल्टीप्लाई। अब अंदर A को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा? देखें, A × C AC और यहाँ से AD आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा BC और साथ आयोटा है B, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं BC आयोटा और BD और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आयोटा क्रॉस आयोटा से क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर। ये पॉइंट नोट करना आपने। अब क्या कर लेंगे आप? अब हम देखते हैं AC + AD आयोटा प्लस BC आयोटा और प्लस BD। अब हमने देखा है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पर -1 लगा लेते हैं। अब क्या हो जाएगा? AC + AD आयोटा प्लस BC आयोटा। अब माइनस का साइन है तो इस साइन को वो चेंज कर लेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? BD बन जाएगा। अब आपने क्या करना है? आपने जस्ट क्या करना है, देखें, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने कंबाइन कर लेना आपने। ठीक है, अब देखिए रियल पार्ट AC BD, क्यों मैंने कहा इसको रियल पार्ट? क्यों? देयर इज नो आयोटा। अब मैं इसको लिख लेता हूँ AC, वो उसके साथ चूंकि माइनस है तो -BD। इसी तरह आपके पास ये दोनों क्या है? AD आयोटा प्लस BC आयोटा। अब AC - BD, इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो AD + BC, ये आपके पास क्या बन गई? ये फाइनल मल्टीप्लिकेशन बन गई। अंडरस्टैंड? मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, आपने आयोटा के साथ प्ले करना है। जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पर आपने -1 लगा के आखिर में आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने क्या कर लिया? आपने अलग कर लिया। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन, लास्ट हमारे पास बात बच गई है। अब हम देखेंगे डिवीजन कैसे करते हैं। सो अब हम डिवाइड करते हैं Z2 और Z1 over Z2। अब Z1 हमारे पास क्या है?
टू प्लस आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या है 5 माइनस आयोटा। ठीक है, आप फर्स्ट स्टेप तो आपने ये फॉलो कर लिया, आप इनको लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हम इनको डिवाइड कैसे करेंगे। हमने स्टार्टिंग बात की थी, हमने कॉन्जुगेट की बात की थी। आप क्या करें, आप डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लें। उसका देखिए, इसका कॉन्जुगेट कितना बन जाएगा 5, ये 5 माइनस आयोटा है तो वो 5 प्लस आयोटा बनेगा। तो उसके साथ आप क्या करें, 5 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। 5 प्लस आयोटा के साथ आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब क्या करें, अब दोनों दो फ्रैक्शन बन गई, एक ये वाली दूसरी ये वाली फ्रैक्शन बन गई। अब इन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, 2 प्लस आयोटा और क्रॉस 5 प्लस आयोटा, और इसी तरह 5 माइनस आयोटा इंटू 5 प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन के रूल के साथ हम क्या कर लेंगे, 2 इंटू ये सारा 5 प्लस आयोटा और प्लस आयोटा, ये आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस आयोटा। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो सकता है। देखें कि 5 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस आयोटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, इस तरह का हमारे पास होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। राइट, आपको याद आ रहा है ये, आपने 8th क्लास में पढ़ा है आपने। ओके, उसके बाद देखें 2 मल्टीप्लाई 5 टू 5 ज़ा 10, 2 आयोटा और इसी तरह 5 आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा 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 स्क्वेयर। यहाँ से बन जाएगा 25 5 पावर 2 से, और माइनस आयोटा स्क्वेयर है, आयोटा स्क्वेयर की जगह क्या लग जाएगा -1, आयोटा स्क्वेयर की जगह क्या लग जाएगा -1 लग जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या होगा। अब देखें 10 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ पर क्या होगा, आयोटा स्क्वेयर है तो आयोटा स्क्वेयर की जगह हम लगा लेंगे -1 और 25, और यहाँ से माइनस था आपके पास, अब डबल माइनस तो आपके पास क्या बन जाएगा +1। अब क्या बन गया 10 माइनस 1 9, और 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा बन जाएगा 7 आयोटा, और 25 प्लस 1 से क्या बन जाएगा 26। गॉट इट, इसको समझ गए आप लोग। उसके बाद आप क्या कर लेंगे, अब आपने क्या करना है, इसको लिख रहे हैं 9/26 और प्लस 7 आयोटा ओवर 26। अब आपके पास ये फाइनल रिजल्ट बन गया, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप आपको समझ आई होगी। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें। आई होप आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।